वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सेस प्रो। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आशा करुच्ची तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत भल चलती आ तुम मैंने बहुत भलरे प्रिपेयर करूथबो आउ तुम मैंने केमिति अच्छो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जानबो आ मोर वीडियोटा केमिति लागुची निश्चय कमेंट बॉक्स रे जानबो आ ता पूर्व मो चैनल भी जो मैंने नुआ अछंदी सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें डेरी करवानी। आज स्टार्ट करवा पुणी गोटे नुआ MCQ सेशन योर OSSC MCQ सीरीज योर OSSC नर्सिंग ऑफिसर MCQ सीरीज 2026 आउ डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज MCQ सेशन रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच डाइटरी मॉडिफिकेशन शुड द नर्स टीच ए पेशेंट with additions disease है। तो से कौन क्वेश्चन पचारा which dietary modification should the nurse teach a patient with addition disease। तो जानिचे what is addition disease तो गोटे एमेसन गोटे डिजीज है addition disease कौन addition disease विषय जब जानी ताले आम जानी पारिबा ताले ताकू कौन डाइट दबा आम बुझीपर। एडिशन डिजीज हूँ जो कौन हुए आड्रेनाल इनसफिशिएंसी हो जाए है। तो आम जानीचे आड्रेनाल ग्लैंड गोटे अच्छी आड्रेनाल ग्लैंड है आड्रेनाल ग्लैंड जदि कौन है इनसफिशिएंसी है आड्रेनाल ग्लैंड टू टाइप आड्रेनाल ग्लैंड अच्छी गोटे कौन जानिचे आड्रेनाल ग्लैंड टू टाइप अच्छी गोटे हूँ आड्रेनाल ग्लैंड हूँ कौन कॉर्टेक्स आउटे हूँ तुम कौन मेडुला है। कॉर्टेक्स रू जो हार्मोन सिक्रेट हुए जोटा हूँ तुम आम जाने मेन हार्मोन हूँ कौन आमर कॉर्टिजोल आउ कौन एल्डोस्टेरोन है। तो एडिशन डिजीज हूँ माने आड्रेनाल इनसफिशिएंसी आ मेडुला रू कौन सिक्रेट हुए तुम आड्रेनालिन आउ नॉर आड्रेनालिन बुझीगला है। दुईटा मेन हार्मोन सिक्रेट हुए तुम कौटू मेडुला रू आउ कॉर्टेक्स रू सिक्रेट हुए आमर मेन दुईटा हार्मोन हूँ गोटे हूँ कॉर्टिजोल आउ एल्डोस्टेरोन है। तो एडिशन डिजीज हूँ जो कौन हुए प्रॉपर्ली कौन हुए आड्रेनाल कॉर्टेक्स रू कौन हुए प्रॉपर कौन हो पारे आमर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर सिक्रेशन हो पारे। तो से कंडीशन टाक आम कौन कही था एडिशन डिजीज। तो एल्डोस्टेरोन मेन काम ये कौन करता है आमर कौन बॉडी रे सोडियम आउ कौन करे वाटर रो रिटेंशन कराई थाए है। सोडियम और वाटर रिटेंशन कराए आउ पोटासियम रो कौन करता है एक्सक्रीशन कराए। मेन काम हूँ आमर एल्डोस्टेरोन रो काम हूँ कौन सोडियम और वाटर रिटेंशन करिवो आउ पोटासियम रो एक्सक्रीशन कराए है। तो जितेबाला कौन हो तुम जब प्रॉपर्ली एल्डोस्टेरोन सिक्रेट न हो पार आड्रेनाल इनसफिशिएंसी हो ताहले कौन हम ताहले कौन हम आमर सोडियम कौन हम ताहले सोडियम रिटेंशन कर। तो से एडिशन डिजीज रे गोटे कंडीशन देखा जाए कौन देखा जाए हाइपोनाट्रेमिया एक्सेस कौन हम तुम सोडियम लॉस हम ता सहित आउ पोटासियमटा जेहेतु से पोटासियम को ये कर हेल्प कर पोटासियम कौन हम एक्सेस भी तुम बॉडी रे कौन हम ये हम। तो दुईटा कंडीशन देखा गोटे हूँ हाइपोनाट्रेमिया और हाइपरकालेमिया कंडीशन देखा तुम कौन एडिशन डिजीज रे है। तो से हिसाब से जदि पेसेंटा को डाइटरी ये आम जब ये करार अच्छी आम कौन करार अच्छी जेहेतु देखुचे आम सोडियम कौन हो लॉस हो सोडियम कमुची। तो से आम डाइटरी ये कौन करवा सोडियम डाइट कौन सोडियम रिच डाइट कौन करवा एडवाइस करवा बुझीगला। तो मेनली जेहेतु आम जानले एडिशन डिजीज रे कौन सिम्पटम हो हाइपोनाट्रेमिया और हाइपरकालेमिया हो। तो से हिसाब से आम कौन करवा पोटासियम बढ़ुचे माने पोटासियम जो खाद्य अच्छी से पोटासियम खाद्य को कहवा खाइबा मना करवा और जेहेतु सोडियम कमुची तो सोडियम ये इनक्रीज बढ़ाई आम डाइटरी सप्लीमेंट कौन करवा सोडियम बढ़ावा। तो ये से पचारा आम कौन डाइटरी मॉडिफिकेशन करवा जोटे पेसेंट जदि अच्छी कौन एडिशन डिजीज। तो ऑप्शन पढ़ा ऑप्शन ए कहला हाई सोडियम लो पोटासियम डाइट लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन 1 लीटर पर डेली। ऑप्शन डी कहला लो सोडियम हाई पोटासियम है। तो लो सोडियम हाई पोटासियम करवानी कारण ऑलरेडी एटा कौन अच्छी ऑलरेडी आमर कौन हो आमर सोडियम कम अच्छी और पोटासियम अधिक अच्छी। तो पुणी हाई पोटासियम देले कौन हम पोटासियम ऑलरेडी बढ़ीज आदि पोटासियम अधिक बढ़ीज आमर कौन कार्डियक अरेस्ट होबार चांसेस रोचे कार्डियक कौन हम कार्डियक डिफेक्ट होबार चांसेस रोचे हार्ट उपर प्रेशर बढ़ी पारे। तो से आउ अधिक हाई पोटासियम दबानी फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करवानी कारण जेहेतु वाटर रिटेंशन होनी कारण सोडियम कमुची माने वाटर भी बॉडी रे कमुची। तो से फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी करवानी लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन ये किसी इंपोर्टेंस रोनी मेनली आमको कौन दबार अच्छी जेहेतु देखुचे आम हाइपरनेट्रेमिया कंडीशन होची तो आम हाई सोडियम आउ लो पोटासियम डाइट दबा बुझीगला। तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर कहीं बुझीपार कहीं ऑप्शन ए राइट आंसर है कहीं एल्डोस्टेरोन जो एडिशन डिजीज रे आमर जो कौन हो एल्डोस्टेरोन ये लेवल कौन हो कमी जाऊँगी तो से कौन हुए आमर कौन कंडीशन देखा जाए बॉडी रे हाइपोनाट्रेमिया
नाइट्रेमिया आउ हाइपरकालेमिया बोली कंडीशन देखा जाए। तो से डायट्री मॉडिफिकेशन ने कौन करबा आमे कौन करबा सप्लीमेंट रे कौन दबा अधिक कौन सोडियम डाइट दबा और कैल्शियम डाइट जो पोटेशियम डाइट को रेस्ट्रिक्ट करबा। बुझिएला तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बुझिएला क्वेश्चन नंबर 1। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला ए पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया रिपोर्ट्स हियरिंग वॉइसेस टेलिंग हिम टू हार्म हिमसेल्फ व्हाट इज योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। बुझिएला प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन रहिबो है। तो पेशेंट अच्छी कौ टाइप तुम सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया कौन डिजॉर्डर ऑफ कौन थॉट बिहेवियर एंड इमोशन। आमर अफेक्शन रे कौन होता है चेंज होता है जोटा को कौन कहता आम सिजोफ्रेनिया। तो मेनली सिजोफ्रेनिया रे कौन हुए हालुसिनेशन देखा हुए जानीचे हालो व्हाट इज हालुसिनेशन। हालुसिनेशन रे कौन हुए हालुसिनेशन रे कौन हम आमर कौन नो स्टिमुलस है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन सॉरी है। तो हालुसिनेशन हूँ कौन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। फॉल्स सेंसरी माने कौन किसी स्टिमुलस प्रेजेंट नथिबो माने रियल लाइफ रे किसी प्रेजेंट नथिबो बट आमको सेटा कौन हम आमको सेटा जना जीवो कि सेठी किसी प्रेजेंट होची ताको हमें कौन कहता हालुसिनेशन। तो इटी कौन होची को टाइप रो हालुसिनेशन देखा होची सिजोफ्रेनिया रिपोर्ट्स हियरिंग वॉइसेस टेलिंग हिम टू हार्म हिमसेल्फ। तो एटा को टाइप रो हालुसिनेशन इटी प्रेजेंट होची तमरो हमर सब टाइप्स अछि हम जानछि केते दर टाइप रो अछि ऑडिटरी हालुसिनेशन देन कौन अछि हमरो कौन विजुअल हालुसिनेशन बहुत सारा टाइप रो अछि। तो इटी को टाइप रो हालुसिनेशन देखा होची ऑडिटरी माने ताको कौन सुना जाउची किछि कौन वॉइस सुना जाउची हैला जोटा कि रियल लाइफ रे प्रेजेंट नाही ताहले से जेतोळे गोटे पेशेंट कहब तुमको सिजोफ्रेनिया पेशेंट आसी कहूँ कि गोटे वॉइस रे किए जड़े कहूँ कि सी मारिदेवा को चाहूँगी तो तार प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन तुम से कौन कर। तो देखा ऑप्शन ए कौन कहला एडमिनिस्टर फियर सेडेटिव इमिडिएटली है। आस्क द पेशेंट डायरेक्टली व्हाट द वॉइस इज सेइंग। ऑप्शन सी इग्नोर द पेशेंट। ऑप्शन डी टेल द वॉइस आर नॉट रियल। बुझीगला। तो फर्स्ट ऑप्शन को कहला सेडेटिव इमिडिएटली एटा इमिडिएटली आम सेडेटिव दबानी एटा सेकेंडरी एक्शन। फर्स्ट पचारा फर्स्ट प्रायोरिटी फास्ट ताके जानिबार अछि कारण इठी कोन ताको जदी जो वॉइस कमांड आसुची जदी किछि हार्मफुल कमांड आसुथिबो ताहले सेटा पेशेंट पई कोन हेई पारे हार्मफुल हेई पारे हैला। तो सेति पई फर्स्ट प्रायोरिटी इठी सबुले तमर कोन रहइबो सेफ्टी हैला। तो सेफ्टी जेहेतु रहिबो तमे आगु को कोन करे फास्ट असेस करिवार अछि से जो वॉइस आसुची सेटा कोन कहूची ताकू हैला ताकू आगे पचारिबो से वॉइस तुमको कोन कहूची ताकू आगे असेस करिवो से जो हालुसिनेशन होउची बा जाको जो वॉइस सुना जाउची से जो कमांड हालुसिनेशन ताकू होउची सेटा कोन ताकू कहूची कारण जदी से किछि भूल जिंस ताकू कहूतबो ताकू लागुथबो कि निजुको हानि दे निजुको काटी दे तू डेई पड़ एमती किछि हेउतबो ताले पेशेंट कोन करिवो सुसाइड अटेम्प्ट कर दबो। तो सेति पई फर्स्ट प्रायोरिटी हमर कोन नर्सिंग एज ए नर्सिंग जे साइकियाट्रिक हेल्थ नर्स आम कौन कर फर्स्ट पेशेंट सेफ्टी ये करार अच्छी बुझेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहा असेसमेंट देन जाइए आम कौन जहाँ भी जानिला परे असेसमेंट पर आम जहाँ इंटरवेंशन दबा जमती कि सेडेटिव दे पारिबा बुझेगा। इग्नोर द पेशेंट इग्नोर करबानी कारण पेशेंट को जब इग्नोर करदेला ताले ताको जो वॉइस कमांड आसूची से सेइथिरे कौन हो पारिबो जदी सुइसाइड किछि हार्मफुल ताको किछि वॉइस सुना जाउथबो निज ये पई से निजको हार्म कर दे पई। तो इग्नोर करबानी आ प्रॉपर्ली ताको कहबानी कि तुम जहाँ कहूछ सेटा भूल कहूछ सेटा ये नुह ताको एटा इग्नोर टाइप रो हैला ना हे तुम जहाँ कहूछ सेटा मिछ नुह तो सेतरे ध्यान दियोनी सेमती ताको भी कहबानी। तो फर्स्ट असेस करिवार अछि। तो इटी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आस्क द पेशेंट डायरेक्टली व्हाट द वॉइस इज सेइंग हैला डायरेक्टली ताको कन्फ्रंट करिवो कोन से वॉइस तुमको कहूची कारण से हिसाब रे ताको तमे कोन करि पारिबो ताको असेसमेंट करले कोन से वॉइस कहूची से हिसाब रे ताको तमे गाइडेंस बा काउंसलिंग करि पारिबो बुझेला। तो जेहेतु पेशेंट रो सेफ्टी इटी मैटर करची तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझेला काहे ऑप्शन बी राइट आंसर हैला। Then goes to question number 3. Encephalitis is a complication of है ना। तो encephalitis पचला जो encephalitis टा कहार कॉम्प्लिकेशन हो पारे पर्टुसिस वेरिसेला डिप्थेरिया और रुबेला बुझेला। तो encephalitis होची हमरा और कोन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा आमे जानिचे व्हाट इज encephalitis इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन।
तो सी पचारा ये जो ब्रेन रो इन्फेक्शन को ये जो सब डिजीज अच्छी आम जो कम्युनिकेबल डिजीज जो चार्टा देला ता भितर कहार कॉम्प्लिकेशन हो पारे जदि कौन ब्रेन को सेटा अफेक्ट कर पारे। तो ऑप्शन ए पर्टुसिस, ऑप्शन बी वेरिसेला, ऑप्शन सी डिप्थेरिया, ऑप्शन डी रुबेला। तो मेनली ये मन रख वेरिसेला जो रोची वेरिसेला जोस्टर बा चिकन पॉक्स रो मेन कॉम्प्लिकेशन बा सीरियस सबुठु रेयर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है कौन तुम एनसेफेलाइटिस बुझेगा। ब्रेन को इन्फेक्शन से वायरल इन्फेक्शन कौन हुए तुम ब्रेन को अफेक्ट करता है बुझेगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रेन है। तो आ भितर कौ चार्टा बा कौ येटा आमको कौन कर जहाँद्वारा आम जापर आमर गोटे फ्रॉम अंडर 5 चिल्ड्रेन आम ग्रोथ मॉनिटरिंग कर हेल्थ एजुकेशन, रोड टू हेल्थ चार्ट, ऑप्शन सी ऑफगर स्कोर, ऑप्शन डी वेट मॉनिटरिंग है। तो वेट मॉनिटरिंग हमनी ऑफगर स्कोर कौ मानकर करा जाए न्यूबॉर्न बेबी मानकर बुझेगा। न्यूबॉर्न बेबींकर आमर फिजियोलॉजिकल चेंजेस बा फिजियोलॉजिकल कौन ये देखापी आम कौन करता ऑफगर स्कोर कर हेल्थ एजुकेशन तो हेनी। तो अंडर 5 चिल्ड्रेन मानकर मेनली कौन करा जाए तुम गोटे चार्ट अच्छी देखिए अंगनवाड़ी जदि छुआ मैंने जाऊे तुम अंगनवाड़ी बा जदि कम्युनिटी भिजिट जाइथिबो जो छोट छुआंकर गोटे हेल्थ कार्ड थाए छुआ ना गोटे बना होता है जननी कार्ड टाइप से कौन हुए तर इम्यूनाइजेशन ता सहित कौन 5 वर्ष जाए कौन करा जाए से केते वेट रोचे अकॉर्डिंग टू एज तार से गोटे मॉनिटरिंग करा जाए जोटा कौन कह जाए तुम रोड टू हेल्थ चार्ट। तो तुमको इमेज देखई दो देख यहाँ हूँ तुम रोड टू हेल्थ चार्ट यहाँ देखी ये नेम ऑफ द चाइल्ड ये आमर नेशनल हेल्थ मिशन अंडर रे होची है। तो ये टाइप चार्टा को आमर कौन कह रोड टू हेल्थ चार्ट बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला द एवरेज ब्लड लॉस इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो गोटे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रे केते एवरेज ब्लड लॉस हवा दरकार। तो ऑप्शन ए 50 to 100 ml, ऑप्शन बी 100 to 150 ml, ऑप्शन सी 150 to 200 ml, ऑप्शन डी 200 to 250 ml है। तो गोटे गोटे बही देखी लिखाई 50 to 8 ml है। तो एवरेज 50 to 8 ml भितर जदि एवरेज ब्लड लॉस होची ताले हमें ताकू कौन कहूचे प्रॉपर कौन एटा होची नॉर्मल कौन ब्लीडिंग बोली। तो ये ऑप्शन कोडा ये करूचे 8 ml भितर माने ताले ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझीगला। जदि 80 ml देखी बुक रे लिखा होची कोड 100 ml आछि ऑप्शन जहाँ देइछि ऑप्शन हिसाब रे तुमको टिक करियार अछि। तो ये ऑप्शन कोडा अधिक ये करूचे तुम 100 ml भितर होबा दरकार। तो सेति पई ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जदि 80 ml अधिक होई गला ताको हमें कोन कहूचे से कंडीशन टाको कोन कहूचे मेनोरेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग है। तो जदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होची 80 ml ज्यादा ब्लीडिंग होची बा कोन 100 ml अधिक ब्लीडिंग होची ताले से कंडीशन टाको कोन कहूची तुमरो मेनोरेजिया। आ जदि लेस ब्लीडिंग होची ताले ताको हमें कौन कहे ऑलिगोमेनोरिया बुझीगला। मेनोरेजिया बा कौन कौन कहे आम कौन पॉलीमेनोरिया भी कहुच्छी बुझीगला। जदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होची ताको पॉलीमेनोरिया बा मेनोरेजिया कहूची। जदि लेस ब्लीडिंग होची लेस देन जदि हमर 50 ml लेस होची ताको हमें कौन कहूचे कौन कौन बा 20 ml लेस होची बा कौन हमर होची 2 days रु कम साइकिल होची ताले हमें ताको कौन कहूचे ऑलिगोमेनोरिया। मन रखो बहुत सारा टर्मिनोलॉजी अछि। तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रे गोटे हमर एवरेज केते ब्लड लॉस होबा दरकार कौन लेस देन 100 ml माने 50 to 100 ml भितर होबा दरकार। ऑप्शन देखि कि एटा भी आसी पारे एटा मेन बही रे देखि दबो 80 ml भितर। तो एठी जेतु आमर ऑप्शन जहाँ देइछि से हिसाब रे हमको टिक करियार अछि 100 ml कम होबा कथा। तो ये ऑप्शन ए तमर एठी कोन होछि ऑप्शन ए टा ही ये पड़छि। तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच एक्शन इज प्रायोरिटी व्हेन ए पेशेंट फॉल्स हैला। तो गोटे पेशेंट बेड शोईला सडनली से तले पड़गला। तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी तुम देख लो तो तुम फर्स्ट कौन मैनेजमेंट कर कॉल द फैमिली असेस फॉर द इंजुरी लिफ्ट पेशेंट इमिडिएटली एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये सेकेंडरी हम तुम आगे आसेस कर ना सब बेले कौन रही इंटरवेंशन पूर्व फर्स्ट आमर रसेसमेंट कौन प्रोब्लेम आगे आसेस करार अच्छी जानवर अच्छी देन से हिसाब से आम इंटरवेंशन दबा एनाल्जेसिक दबा मैंने ये कौन करें इंटरवेंशन दौचे पेन किलर दौचे है। फैमिली को आगे डाक आगे जेहेतु तुम देख लो फैमिली को कहीं डाक फैमिली ऐसे उठेब तुमको भी तो देखार अच्छी जेहेतु से पेशेंट पड़ी जाइए। तो तुम फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को चेक करार अच्छी कि कौन है तार 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 सेफ्टी तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी करूँ किसी इंजुरी होती कि नहीं तार कौन आघात लगी ना फर्स्ट चेक करार अच्छी फर्स्ट हूँ तुम सब प्रायोरिटी असेसमेंट। तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फर्स्ट कौन कर पेशेंट को कौन कर इंजुरी को आसेस कर आसेस कलापर से हिसाब से लिफ्ट कर फैमिली को इनफॉर्म करके कौन हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर जहाँ भी जदि
सीवियर इंजुरी होती ये से हिसाब से तुम कौन कर इंटरवेंशन कर। तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बुझेगा। Then comes to question number 7. The nurse is teaching a client about hand hygiene. What components should the nurse include the most important for removing microorganism? है तो जदि आम जाने हैंड हाइजीन होची गोटे इंपोर्टाट स्टेप। आम जदि मेडिकल कौन आमर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को आमको बचार अच्छी तो से इट इज अ मोस्ट इंपोर्टाट कौन इंपोर्टाट प्रोसीजर। आम जब ये प्रोसीजर को प्रॉपर्ली फॉलो करवा ताले आम कौन करवा क्रॉस इन्फेक्शन आम हॉस्पिटल सेटअप रे कौन कर आम कौन कर प्रिभेंट कर। तो से कहला से जो हैंड हाइजीन सबुठ मोस्ट इंपोर्टाट कौन कंपोनेंट कौन जोटा कि जब आम प्रॉपर्ली न करवा ताहले कौन हम चांसेस रोचे आमर प्रॉपर्ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम कौन हम आम जो हैंड वाश करुचे से रिमूव न हो पारे। तो ऑप्शन ए सोप, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी फ्रिक्शन है। तो ये सब इंपोर्टाट बट मोस्ट इंपोर्टाट होची आम प्रॉपर्ली जदि कौन कर जो हैंड वाशिंग करुचे प्रॉपर फ्रिक्शन ने जदि करूने ताले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो पारे डिस्ट्रॉय हो पारे। तो प्रॉपर मेन इंपोर्टाट कंपोनेंट जदि हैंड हाइजीन पचरा जाए दैट इज कौन आमर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन ने घषिकी जदि आम हाथटा प्रॉपर्ली धोइबा ताले आम कौन कर सब कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कर आम हाथ रिमूव कर। बुझेगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मन रख इंपोर्टाट क्वेश्चन आसे हैंड हाइजीन मोस्ट इंपोर्टाट कंपोनेंट भी आसे। बुझेगा। Then comes to question number 8. What is the priority nursing intervention for a patient during immediate post-operative period? है ना। तो से पचारा सब गोटे सब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जहाँ भी एबे प्राय सब क्वेश्चन टिके धीरे धीरे तुम लगुच जेहेतु फास्ट आम लास्ट प्रीवियस ईयर देखीचे टिके मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट थिला धीरे धीरे क्वेश्चन रो ये बढ़ुची क्वालिटी बढ़ुची। तो से हिसाब से टिके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को भी एबे समते तुम आसी सिलेबस रे आसी 60 तुम थ्योरी आउ तादू 25 पाखापाखि तुम कौन रोब क्लिनिकल बेस्ड बा केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आसब। तो से मुझे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी तुमको प्रायोरिटी बेस्ड भी प्रैक्टिस कराऊँगी। तो सी पचारा गोटे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन जब क्लाइंट ड्यूरिंग ए इमिडिएट है सांगे सांगे कौन है सर्जरी होगी ओटी रू से पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट रे अच्छी। तो इमिडिएट तुम आज तुम जो पेसेंट रिसीव कल तुम फास्ट इंटरवेंशन कौन रहा फास्ट तुम कौन चेक कर मॉनिटर द वाइटल साइंस, ऑप्शन बी चेक फॉर हेमोरेज, ऑप्शन सी पेटेंट एयरवे, ऑप्शन डी इनटेक आउटपुट। ये सब जिन तुमको कर सब जिन कराब तुम जो गोटे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेसेंट आसला सब किसी कर तुम वाइटल साइंस चेक कर ब्लीडिंग चेक कर एयरवे चेक कर इनटेक आउटपुट चेक कर। बट फास्ट प्रायोरिटी सब जेहेतु कौन थाए पेसेंट कौन थाए ओटी रे अच्छी माने ताको कौन दिया एनेस्थेसिया दिया ना नहीं एनेस्थेसिया दिया जो तार सब कौन हम रेस्पिरेटरी मसल सब कौन थे रिलैक्स थे। तो ब्रीदिंग रो ये हम तक सब देख जिते जो मैनेजमेंट कर फर्स्ट प्रायोरिटी सब ABC फर्स्ट एयरवे देन ब्रीदिंग देन सर्कुलेशन। तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी सब गोटे अनकॉन्शियस पेसेंट देख तार फर्स्ट प्रायोरिटी भी तुम कौन एयरवे रुझेगा। तो ABC सब मन रख A4 रोचे तुम एयरवे। तो सब जो कौन से अनकॉन्शियस पेसेंट देख पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इमिडिएटली गोटे पेसेंट आसला तो सब प्रायोरिटी कौ जिन को आगे दब एयरवे को दब। बुझेगा। तो ये एयरवे कौटी रोचे तुम सी ऑप्शन सी मेंटेन ए पेटेंट एयरवे कहीं कौन थाए पेसेंट जेहेतु एनेस्थेसिया ये थाए एनेस्थेसिया इफेक्ट जो सब मसल सब रेस्पिरेटरी मसल कौन थाए तार रिलैक्स हो जाए जहाँ जो ब्रीदिंग कौन हबार थाए ब्रीदिंग हबार ये थाए जेहेतु कौन रोचे एनेस्थेसिया इफेक्ट कौन हम सिक्रेशन सब एस्पिरेट हबार चांसेस थाए। तो तुमको एयरवे फर्स्ट पेटेंट करार अच्छी एयरवे प्रॉपर पेटेंसी करने द्वारा जहाँ द्वारा प्रॉपर कौन हो पार ब्रीदिंग हो पार प्रॉपर ब्रीदिंग है प्रॉपर्ली ऑक्सीजन कौन हो पार बॉडी भितर को सर्कुलेट हो पार। तो से फर्स्ट प्रायोरिटी तुम कौन दब एयरवे को दब। बुझेगा। सब किसी कराब कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम कौन एयरवे। बुझेगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। Then comes to question number 9. Which is the most common non-invasive way of measuring patient's oxygenation? है तो ये पचारा which is the most common non-invasive माने आमे किसी इन्वेशन करूना बॉडी फ्लूइड कौन नो बॉडी फ्लूइड कंटाक्ट आम बॉडी फ्लूइड कौन कंटाक्ट आसुनी है। तो ताको आमे को प्रोसीजर कही था नॉन इनवेसिव है। से पचारा मोस्ट कॉमन नॉन इनवेसिव वे ऑफ मेजरिंग पेसेंट्स ऑक्सीजनेशन आमे पेसेंट बॉडी फ्लूइड को न टच करिकी आमे को
रे आम पेसेंट ऑक्सीजन लेवल टाक चेक करिपरिबा। तो ऑप्शन ए एबीजी, ऑप्शन बी सीपाप, ऑप्शन सी वेंटिलेटर, ऑप्शन डी पल्स ऑक्सीमीटर। तो मोस्ट कॉमनली सी एबीजी रे कोन कराउची हमरो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कराउची। तो सेतिरे आमे कोन कहूची आर्टेरियल ब्लड नउची जेते ओटा कोन हैला तमरो इनवेसिव। सीपाप रे सेमती तमरो बा वेंटिलेटर रे आमे कोन कहूची आमे ऑक्सीजनेशन चेक करचे दैट इज ऑप्शन डी तमरो पल्स ऑक्सीमीटर। देखि देबो हमरो आमे जो अंगूठी रे लगेगी फिंगर्स रे लगेगी जो पल्स ऑक्सीमीटर लगेगी आमे कोन करथाउ आमे कोन पेशेंट रो ऑक्सीजन लेवल चेक करथाउ दैट इज तमरो मोस्ट कॉमन जोटा सब बेले आमे बहुत कॉमनली यूज करूचे जो नॉन इनवेसिव मेजर जोटा कि आमे ऑक्सीजन पेशेंट चेक करछे दैट इज कोन आमे क्लिनिकल सेटअप रे भी आमे यूज करछे दैट इज कोन पल्स ऑक्सीमीटर। बुझियला। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन पेशेंट रिसीविंग लूप डायरेटिक। बुझियला। तो पढ़िथिबो जदी बहुत इंपोर्टेंट डायरेटिक रू भी गोटे क्वेश्चन आसीबो तमरो किडनी विभाग रू जो जदी रेनाल सिस्टम रू क्वेश्चन आसे तमरो सीकेडी केस रे आमे जो डायरेटिक्स देता व्हाट इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स रो काम कोन डायरेटिक्स कोन इंक्रीज कौन डायरेटिक मीन्स कौन यूरेटिक मीन्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट है मेनली आम डायरेटिक्स को केस पेशेंट मानू दे था जमी सीकेडी केस है आमर जो हार्ट फेलियर केस है तो से केस रे आम कौन दे था डायरेटिक सब दे था कहीं जो कौन हो जाए बॉडी रे फ्लूइड वॉल्यूम अधिक हो जाए तो से फ्लूइड वॉल्यूम को ये करने आम कौन कर डायरेटिक दे था जार कम हो कौन करे आम बॉडी रू एक्सेस फ्लूइड टाक से कौन करता है बाहर को काढ़ी ये करता है यूरिन थ्रू रे है तो सेमती बहुत सारा डायरेटिक अच्छी आम टाइप्स रे जब पढ़ा डायरेटिक आम देखिए यूज करुचे आम टाइप्स रे अच्छी आम सब लूप डायरेटिक अच्छी आउ कौन रहा थायजाइड डायरेटिक अच्छी मन रखी था इंपोर्टेंट थायजाइड आउटे रोचे तुम कौन ऑस्मोटिक आउटे रोचे तुम पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक है तो लूप डायरेटर एग्जांपल तुम जोटा आम बहुत यूज करचे दैट इज तुम जानते लासिक्स जोटा कहे फ्यूरिसामाइड है तो यहाँ हूँ तुम गोटे लूप डायरेटिक थायजाइड हूँ तुम कौन क्लोरो थायजाइड एग्जांपल मन रखी था क्वेश्चन आसे है ऑस्मोटिक आम जोटा यूज करचे जान आमर मानिटल है मानिटल हूँ आमर कौ टाइप डायरेटिक ऑस्मोटिक आ पोटासियम ये हूँ तुम स्पोनोलैक्टोन बुझेगा मन स्पोनोलैक्टोन हूँ आउ डायरेटिक भितर गोटे ही डायरेटिक जी कौन करता है तुम पोटासियम रिटेन करता है दैट इज कौन पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक तार एग्जांपल हूँ स्पोनोलैक्टोन आउ जेतक डायरेटिक दब तादेह कौन होता तुम पोटासियम लेवल कौन होता है कमी थाए तो एक्सेस पोटासियम लेवल को किए ये करता है इंक्रीज बा लॉस कराई थाए दैट इज आमर लूप डायरेटिक है तो लूप डायरेटिक दबा द्वारा कौ कंडीशन देखा जाए आमर हाइपोकालेमिया है तो सी क्वेश्चन पचारा जदि गोटे पेशेंट को लूप डायरेटिक लासिस थे दौचे ताहले को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हबार चांसेस रोचे हाइपरकालेमिया हाइपोकालेमिया हाइपरनाइट्रेमिया और हाइपरकाल्सेमिया हाइपरकालेमिया हेनी से एक्सेस पोटासियम को कौन कर बाहर को एक्सक्रीट करुच्ची तो मेनली आमर कौन को लूप डायरेटिक जदि नौची पेशेंट पाखे कौ टाइप इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हम हाइपोकालेमिया बा डिक्रीज कौन पोटासियम बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 What is the function of glucose in ORS solution बहुत इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर बोधे थिला एटा गोटे पीवाई को तुम है इंपोर्टेंट जदि गोटे ORS सॉल्यूशन रे जो ग्लूकोज रोचे जानिछ ORS रो कंपोनेंट सब जानिछ तो ORS कंपोनेंट कौन सब रोची कौन रोची मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट ORS रो कौन रोची हमरो सोडियम क्लोराइड रोची कौन पोटासियम क्लोराइड रोची ट्राइसोडियम साइट्रेट रोची आ कौन रोची तुम ग्लूकोज रोची पोटासियम क्लोराइड के रोची 2.6 ग्राम मार कंपोनेंट मन रख बहुत इंपोर्टेंट एटा WH रो आउ एटा रोची 1.5 ग्राम ट्राइसोडियम रोची 2.9 ग्राम आउ तुम ग्लूकोज बा डेस्ट्रोज रोची केते 13.5 ग्राम एटा होची कंपोजिशन है तो ये जो ORS रो कंपोनेंट आम मन रखा बहुत इंपोर्टेंट है तो सी पचारा ये जो ग्लूकोजटा रोचे डेस्ट्रोज रोचे यार कम कौन रोचे ORS सॉल्यूशन तो ऑप्शन ए कौन देखा प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी ऑप्शन बी फैसिलिटेट सोडियम एंड वाटर ऑब्जर्वेशन आक्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूसेस डायरियर फ्रिक्वेंसी है तो समस्त माइंड में आसो जो ग्लूकोज ग्लूकोज हो गोटे कौन कार्बोहाइड्रेट माने एनर्जी दौथब तो यहाँ बहुत भूल आंसर केबे भी भाबनी ग्लूकोज अच्छी माने ग्लूकोज एनर्जी दब डायरिया होगला माने कौन एनर्जी पूरा ये जाऊँगी डायरिया कौन एक्सेस कौन हुए बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए बॉडी कौट पड़े डिहाइड्रेशन हो जाए है
बॉडी रे डिहाइड्रेशन कंडीशन देखा जाए जेहेतु एक्सेस फ्लूइड एक्सेस स्टूल पास हवा जो फ्लूइड भी ये होची तो मेनली ये कौन करता है मन रख ग्लूकोज कौन करता है आमर सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन टाक कौन करता है बढ़ई दे था कौटी तुम इंटेस्टिनल वाल रे है इंटेस्टिनल वाल रे तुम कौन कर बॉडी रू सी कौन करे जिते ग्लूकोज आयन जीव सेते सी कौन कर सोडियम और वाटर को सोडियम को टाण सोडियम जदि अधिक एक्सेस है सी कौन कर वाटर को टाण है तो सोडियम वाटर जेहेतु अधिक ये है बॉडी कौन हम कौन रापिडली ये कौन थाए ग्लूकोज कौन करता है रापिडली रिहाइड्रेट द इंटेस्टिनल वाल है जो एक्सेस स्टूल जो कौन होता है इंटेस्टिनल लाइनिंग जो कौन हो जाए डिहाइड्रेट हो जाए ये कौन करे गोटे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव करे सोडियम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँद्वारा से कौन करे इंटेस्टिनल वाल एक्सेस सोडियम आउ वाटर रिटेंशन कराई थाए जहाँद्वारा रापिडली रिहाइड्रेट होता है तुम इंटेस्टिनल वाल है जो डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाए था तो ताकू ये करता है तो मेनली ये काम कौन ग्लूकोज काम हो सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज तो इलेक्ट्रोलाइट नुह डायरिया फ्रिक्वेंसी कराएनी तो मेनली ये कौन करता है तुम बॉडी रे जो रिहाइड्रेशन थाए सेटा को से कौन करता है इनक्रीज कराई था बुझेगा केमिति बेसी वाटर आओ सोडियम रिअब्जॉर्प्शन कराई बॉडी रे कौन रिहाइड्रेशन गोटे कंडीशन ये कराई था बुझेगा कौन ग्लूकोज रोचे ओआरएस रे बुझी हम एथर मन रहा कौन ग्लूकोज दिखाई तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 ए पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड एब्नॉर्मल क्लॉटिंग व्हिच विटामिन इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिस्टम है तो आम जानचे सब विटामिन आम पढ़ीचे तो गोटे हूँ वाटर सल्युबल विटामिन आउटा हूँ तुम फैट सल्युबल विटामिन मन अच्छे ना नहीं वाटर सल्युबल हूँ तुम बी एंड सी आउ रहा आमर ए डी ई के ये चार्टा है तुम कौन फैट सल्युबल सब विटामिन काम जानचे तो सी पचारा कौ विटामिन आमर क्लॉटिंग रे हेल्प करे तो ऑप्शन ए विटामिन ए ऑप्शन बी विटामिन बी ऑप्शन सी विटामिन के ऑप्शन डी विटामिन सी है तो विटामिन सी आमर गोटे एंटीऑक्सीडेंट हिसाब से काम करे है ए आमर कौन आमर आई हेल्थ भल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है आई हेल्थ कौ विटामिन भल विटामिन ए विटामिन बी रे आमर सब बहुत सारा टाइप रो अच्छी तो मेनली ब्लीडिंग आउ क्लॉटिंग रे कौ विटामिन हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस दैट इज विटामिन के बुझेगा तो जदि एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एब्नॉर्मल क्लॉटिंग जो जदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होची तो क्लॉटिंग फैक्टर ठीक रे बनी पारुनी माने कौ विटामिन डेफिशिएंसी अच्छी ताले विटामिन के तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेगा देन ऑप्शन देन पचला क्वेश्चन नंबर 13 टैक्टाइल हालुसिनेशन इज सीन इन है बहुत इंपोर्टेंट आम हालुसिनेशन बहुत सारा टाइप्स जानीचे तो से टाइप्स जाने कौन कौन सब ऑडिटरी कौन विजुअल टैक्टाइल ओल्फैक्टरी है एमती बहुत साइड पर तुम कौन रोचे हालुसिनेशन रोचे ऑडिटरी मेनली आम जो सिजोफेनिया केस रे देखा जाए ऑडिटरी मोस्ट कॉमन इन सिजोफेनिया विजुअलटा मोस्ट कॉमन इन तुम कौन रोचे कौन विजुअल रोचे आम सब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम लाइक पार्किंसंस है पार्किंसंस डिजीज ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम देखा जाए तुम विजुअल टैक्टाइलटा मेनली देखा जाए तुम जब किसी सब्सटेंस अब्यूज कर लाइक तुम कोकेन अब्यूज टैक्टाइल मीन्स आमर टैक्टाइल मीन्स कौन टच है एब्नॉर्मल टच आसो माने कि हाथ में किसी गोटे पिपुड़ी चलुची कि हाथ में किए कुंडे दूसरी कि खंडिया कर दूसरी से टाइप कौन हालुसिनेशन हम दैट इज टैक्टाइल हालुसिनेशन ऑल्फैक्टरी माने फॉल्स स्मेल स्मेल किसी एब्नॉर्मल जमी स्मेल ऑल्फैक्टरी यहाँ केतले हुए जो सीजर अटैक आसे है सीजर अटैक आसवा आगुरी देखो पेसेंट को गोटे अजीब स्मेल हुए तो ओरा ओरा सीजर अटैक है ओरा फेज रे माने जो जोटा कि कहूँ सीजर अटैक पूर्व फेजटा को आम कौन कहे ओरा फेज से फेज रे कौन हुए गोटे एब्नॉर्मल स्मेल ताकू ये हुए गोटे अजीब स्मेल ताकू जना पड़े तो सेटा हूँ कौन तुम ऑल्फैक्टरी हालुसिनेशन तो टैक्टाइल हालुसिनेशन मेनली कौ पेसेंट मान केस देखा जाए जो सब्सटेंस अब्यूज लाइक तुम जब कोकेन अब्यूज करुच तो से केस रे कौन हुए तुम कौ टाइप हालुसिनेशन देखा जाए टैक्टाइल हालुसिनेशन मन रख इंपोर्टेंट कौ हालुसिनेशन कौन देखा जाए से भी क्वेश्चन आसीपे बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन इज डन एट व्हिच टेम्परेचर बहुत इंपोर्टेंट स्टेरिलाइजेशन रू जहाँ आसो ऑटोक्लेव हूँ कौ टाइप स्टेरिलाइजेशन जानचे आम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन तो टेम्परेचर केते मन रखीचे आम पढ़ीचे प्रीवियस क्लास रे पढ़ीचे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन केते 121 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपोर्टेंट बहुत बहुत जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसी जाए स्टेरिलाइजेशन बुझेगा 121 डिग्री सेल्सियस केते प्रेशर 15 LVS प्रेशर
है ना पर 15 to 30 मिनिट देख केत 15 मिनिट देइथिबो केबे 30 मिनिट देइथिबो तो सेही हिसाब रे तुम ऑप्शन देखिकी तुम आंसर ये करबो तो से टेम्परेचर केते रहउची हमरो 121 डिग्री सेल्सियस तो एठी खोजो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर 130 100 डिग्री 121 50 डिग्री तो मेनली हमर टेम्परेचर केते 121 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझिएला मन रहइबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 After failure in exam, students blames his parents and teachers. This behavior is an example of है तो कौन है गोटे फेलियर हो गला एग्जाम रे पिलाटा फेल हो गला से कौन कला ता टीचर आउ ता पेरेंट्स मान को ब्लेम कला कि मु एथि फेल हेली ये माने मते पढ़िया देलेनी एमती किछि कहि कि से कौन कला ये कला तो इट इज एन एग्जांपल एटा गोटे को टाइप रो क्वेश्चन तुम जदि पढ़िथिबो डिफेंस मेकानिज्म साइकियाट्रिक रे पढ़ा हितबो डिफेंस मेकानिज्म तो इटी से जो छुआटा की कौन यूज करछि गोटे डिफेंस मेकानिज्म करूछि तो को टाइप रो डिफेंस माने निजर भूलटा को अन्य को दोष दे दोछि माने निजर भूल को ये करिया पई भूलटा को गोड़िया पई से अन्यर कोन अन्य को ब्लेम करूछि तो एटा को टाइप रो माने निज भूल को आउ जन को ऊपर नदी दोछि तो एटा होछि कोन करछि सेटा होछि गोटे को टाइप रो माने प्रोजेक्शन बुझिला रैशनलाइजेशन होबनी कारण रैशनलाइज मींस एक्सक्यूज दबो फॉल्स एक्सक्यूज दबो माने गोटे लॉजिकल एक्सक्यूज दबो एथि पई मु फेल हे गली गोटे लॉजिकल एक्सक्यूज दबो हैला लॉजिकल एक्सक्यूज एमती दब कि जेहेतु ये चाकरीटा भल ना से मो एग्जाम रे फेल हो गली मोर इच्छा नाला ये चाकरी ये करने मत मुझे फेल हो गली चाकरीटा भल नुहे से मत मोपाई ये चाकरीटा भल नुहे से मुझे फेल होली गोटे लॉजिकल एक्सक्यूज दब तो सेटा हूँ रैशनलाइजेशन कंपेनसेशन कौन कंपेनसेशन कौन कर जब हायर गोल अचीव न हो पार्टी तो कंपेनसेट कर गोटे साइड है आउ गोटे साइड जमी मनकर तुम MBBS रे इच्छा थिला डॉक्टर हेबार इच्छा थिला किंतु तुम हायर गोल अचीव हो पारानी तो ताकू कंपेनसेट करके तुमको जेहेतु मेडिकल लाइन में जीवार अच्छी तुम नर्सिंग करदेल कि तुम फार्मासीस्ट पढ़ीदेल तो सेटा हूँ कंपेनसेशन माने गोटे ये को ये न करने तुम तार लोअर गोल में तुम निजक साटिस्फाई करदेल दैट इज कंपेनसेशन प्रोजेक्शन ये कौन प्रोजेक्शन इट इज योर राइट आंसर कहीं प्रोजेक्शन कहीं गला से निजर भूलटा को अन्य उपर देदेला दैट इज प्रोजेक्शन माने मो भूलटा तुम तुम फेल हेल तुम बाट बोलनी कि तुम ब्लेम करुच मत मो पेरेंट्स मैंने प्रॉपर ट्यूशन देलेनी कि टीचर भल से टीचर भल पढ़ाती तो निजर भूल को अन्य उपरे दल लदी देवा को कौन कहुए प्रोजेक्शन डिफरेंस मन रख प्रोजेक्शन आ गए रोचे तुम डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट कौन हो निजर जो माने तुम मैंने फ्रस्ट्रेटेड हो जाइए माने तुमको तुम माने स्कूल तुमको तुम टीचर गाड़ी कले तुम ऑफिस रे तुमको तुम बॉस गाड़ी कले किंतु तुम कौन कल जो डिस्प्लेसमेंट माने तुम जो एंगर बा जो आग्रेसिव येटा तुम गोटे लोअर पावर माने हायर ये रु तुम जो एंगरटा हायर ये रु तुम गोटे लोअर ऑब्जेक्ट ऊपर ताकू कौन कल काढ़ीदेल माने तुम घरे आसिक तुम भाई को गाड़ी करदबा तुम आसिक तुम स्वामी जदि तुम मैरिड अच्छो तुम स्त्री ऊपर ये करदबा तो सेटा हूँ तुम डिस्प्लेसमेंट माने निजर जो माने अन्य तुमको जड़े गाड़ी करी तार फ्रस्ट्रेशन तुम ये अच्छी तुम से कौन कर आसिक तुम स्त्री को बाड़ेबा तुम छुआ को बाड़ेबा तो सेटा तुम कौन कल डिस्प्लेस करदेल माने तुम एंगरटा को अन्य उपर सारीदेल से तुम रागटा सरीगला तापर तुम बस को तो किसी कहींपारे कि तुम जो घरे आसिक तुम स्त्री हो तुम पिला छुआ से सारीदेल तो सेटा हूँ लोअर कौन हाँ तुम जो एंगरटा तुम लोअर गोटे पावरलेस है गोटे पावरलेस ऑब्जेक्ट ऊपर जब ट्रांसफर कर दौच पावरलेस ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रांसफर कर दौच दैट इज डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन माने तुम भूलटार तुम भूलटा को अन्य ऊपर लदी दौच माने ये जिनसटा है बोली तो सेठी हूँ प्रोजेक्शन बुझेगा डिफरेंस तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेगा Then comes to question number 16. What is the normal length of a neonate body? मन रख normal anthropo measurement आम जानी छोट छुआंकर normal length केते रोची 50 सेंटीमीटर बुझेला तो ऑप्शन बी योर राइट आंसर normal weight केते जानीचे weight केते 2.5 रु 3.5 kg गोटे normal newborn कौन बात मन रख क्वेश्चन आसे आउ लेंथ रहा आमर केते 50 रु 52 सेंटीमीटर आओ कौन हेड सर्कमफेरेंस केते 33 रु 35 सेंटीमीटर आओ चेस्ट सर्कमफेरेंस 30 रु 33 कारण चेस्ट सर्कमफेरेंस कौन रहिबो हेड सर्कमफेरेंस रु लेस देन 2 सेंटीमीटर देन कौन हेड सर्कमफेरेंस बुझेला एटा नॉर्मल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट पड़ो क्वेश्चन आसे तो ये नॉर्मल लेंथ ऑफ ह्यूमन कौन नॉर्मल लेंथ ऑफ ए नियोनेट बॉडी होची केते हमर 50 सेंटीमीटर तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू एटा बहुत इंपोर्टेंट तुम जहाँ भी गोटे ड्रग कैलकुलेशन भी क्वेश्चन आसीबो
A child is to receive 60 mg of phenytoin. The medication is available as oral suspension of 150 mg per ml. How milliliter should the nurse administer? बुझेला तो चाइल्ड को हमको केते मिलीग्राम रो मेडिसिन नंबर अछि 60 मिलीग्राम रो एडवाइस हेछि आम पाखरे केते अछि 150 मिलीग्राम पर केते गोटे ml ताले हम छुआटा को केते मिलीलीटर दबा आजे केते अछि ओरल सस्पेंशन बुझेला तो सेम फॉर्मूला कोन डिजायर्ड डोज बाय कोन कौन डोज इन हैंड इंटू आमर कौन रोची क्वांटिटी है डिजायर्ड डोज आमर केते फॉर्मूला जानचे 60 हैंड आमर केते रहिला 150 आउ केते एमएल क्वांटिटी आमर 1 ml अछि है तो एडी काटी दबा आमर आसीबो केते कोन आसीबो 3 दुने 6 काटी देले 3 काटले 3 5 15 2/5 बायटा केते आसीबो 0.4 ml बुझिएला तो एटी ऑप्शन देखो 0.4 ml कोठी अछि तमरा ऑप्शन ए बुझेला ताले हम छोड़ो केते ml दबा 0.4 ml बुझेला then comes to question number 18 a young lady present with repeated episode of exercise and eating followed by use of laxatives which is the diagnosis है तो एटा गोटे साइकाट्रिक प्रोब्लेम तो आमर न्यूरोटिक डिजॉर्डर है जो तेरे कौन हुए गोटे यंग लेडी मन रख यंग लेडी एठू ही तुम जान यंग लेडी आसी कौन हो रिपीटेड एक्सरसाइज करुच्ची सहित खाऊँ खाई पुणी कौन कर लाक्जेटिव कौन कर स्टूल एक्सक्रीट कर माने आड़े खाइब खाई पुणी कौन कर स्टूल को भी कौन कर सब काढ़ है तो ता मन में गोटे फियर रोचे न्यूरोटिक कहीं गोटे फियर ऑफ कौन गेनिंग वेट है ता मनरे कौन रोचे फियर ऑफ गेनिंग वेट तो से कौन कौन अधिक एक्सरसाइज करुच्ची सहित मन इच्छा के खाई दूसरी से खाइबार जेहतु खाई दूसरी मन में गोटे डर आसी खाईदेली मोटा हो से कौन कर लाक्जेटिव्स यूज कर ना कौन कर बिंज इंडिंग कर बिंज इंडिंग कौन कर माने कौन कर निजे निजे इंड्यूस कर कौन कर वोमिटिंग इंड्यूस कर खाइबाटा को कौन कर काढ़ीदेव एक्सेस खाईदेव पुणी डर आसो मन में गोटे फियर आसो कि मोटा हो गले तो से कौन कर पुणी निजे निजे हाथ पूरे कौन कर बांती कर सब काढ़ीदेव ना लाक्जेटिव यूज करके कौन कर स्टूल थ्रू रे काढ़ीदेव तो यार डायग्नोसिस कौन हाइपरप्लाजिया बुलेमिया नर्भोसा सिजोफेनिया और मानिया तो नुह यहाँ थर्ड डिजॉर्डर सिजोफेनिया भी नुहे तो मेनली ये कंडीशनटा हूँ कौन तुम बुलेमिया नर्भोसा मन रख क्लासिकल फीचर माने खाई कौन कर खाई काढ़ुदब किंतु अनारोक्सिया कौन कर टोटाली खाऊ न बुझेगा अनारोक्सिया नर्भस कौन हम बिंज इंडिंग न माने खाइबा तार पूरा रिड्यूस होती ये कि खाऊँ खाई पुणी कौन कर काढ़ी दूसरी तो से यहाँ हूँ तुम कौ टाइप ये बुलेमिया नर्भसा बुझेगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 What should be the duration of suctioning to a ventilated patient है तो जिते आम सक्सनिंग करुचे वेंटिलेटर लगी तो आम कौन करूँ वेंटिलेटर मैंने कौन लगी ईटी ट्यूब लगी है ना कौन लगी टीटी ट्यूब लगी है तो ताको प्रॉपर्ली कौन करा जाए कौन करा जेहेतु जो ट्यूब लगुच तो से कौन हम सब सिक्रेशन रही जबार चांसेस रोचे से सिक्रेशन जब बहुत दिन पर्यंत रहा कौन हम से गुड़ा इन्फेक्शन कर सिक्रेशन बहुत दिन रही पस सिक्रेशन रही से धीरे धीरे कौन हम इन्फेक्शन कर तो से कौन करा जाए सक्सनिंग करा जाए से सिक्रेशन सब कौन करा जाए से पाइप रू कढ़ा जाए ना पाइपटा ब्लॉक हो सिक्रेशन रहीकि कौन कर तुम वेंटिलेटर एसोसिएटेड कौन कर निमोनिया करदेव तो से आम कौन करा जाए आमर सिक्रेशन को चेक करके आम कौन करूँ से पाइप रू सक्सनिंग करता तो आमको पचारा नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सक्सनिंग आम जो सक्सनिंग करुचे तार नॉर्मल ड्यूरेशन केते तो मन रख जिते कम ड्यूरेशन कर पेशेंट भल तो ये देख सबुठ कम ड्यूरेशन कौटा 5 to 10 सेकेंड 10 to 15 सेकेंड 15 to 20 सेकेंड 20 to 25 सेकेंड तो मेनली लेस दैन सब ट्राए कर लेस दैन 10 सेकेंड सब नॉर्मल ड्यूरेशन सब केते रहिबो लेस दैन 10 सेकेंड है तो आम जो सक्सनिंग करुचे लेस दैन 10 सेकेंड ही करवा कथा तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझेगा 5 to 10 सेकेंड कहीं जदि एक्सेस 10 सेकेंड करदेल तो बॉडी रे कौन हम हाइपोक्सिया कंडीशन है तो हाइपोक्सिया कंडीशन हो गले आम सब कौन सेलुलर डैमेज हबार कौन रोचे चांसेस रोचे कहीं सक्सनिंग कला बेले कौन हुए
जिते आम गोटे भेटिलेटर लगी मैंने कौटी जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाइए तो जो आम सक्शन करूचे मैंने आम एयर को ऑक्सीजन को कौन करुचे काढ़ुचे सहित तो से जिते कम टाइम पर्यंत काढ़ा से भल जिते कम टाइम सक्शन कले आम से हाइपोक्सिया कंडीशन को आम से सेलुलर डैमेज को कौन कर प्रिवेंट कर है तो लेस दैन से सक्शनिंग पूर्व भी पेसेंट को जेहेतु ऑक्सीजन भी काढ़ुचे एयर भी काढ़ुचे तो से मन रख सब सक्शनिंग पूर्व पेसेंट को कौन कर प्री ऑक्सीजनेट कर 100% आगे प्री ऑक्सीजनेट कर देन 10 सेकेंड कौन कर 10 सेकेंड कौन कर सक्शनिंग कर पुणी छाड़ीदेव के 20 to 30 सेकेंड कर पुणी छाड़ी सारा पुणी आउ गए नेक्स्ट रिपीट कर बुझीगला तो मन रो केते सक्शनिंग कर 5 to 10 सेकेंड बुझीगला कहीं सक्शनिंग एक्सेस करनी हाइपोक्सिया कंडीशन बा सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करने देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20 What is the recommended protocol for collection of urine routine and microscopic examination? बहुत इंपोर्टेंट आम जाने रूटीन में आम मेनली कौन कर मिड स्ट्रीम आ सब सैंपलटा कौटू नहीं था मॉर्निंग टाइम बुझेगा रैंडम सैंपल कलेक्शन करवानी ये ऑप्शन ए कहला रैंडम ना अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रिप सैंपल बुझेगा फास्ट जोटा अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रिप कहीं फास्ट जोटा कौन थाए कंटामिनेटेड थाईपे तो से फास्ट यूरिनटा को भॉइड करदेवा कहवा तापर जो मझा मझी जो यूरिनटा आसो अर्ली मॉर्निंग रो फास्ट यूरिन भॉइड करदेवा कहवा तो मिड स्ट्रीम यूरिनटा आम कौन करार अच्छी सैंपल नंबर अच्छी जहाँद्वारा आम प्रॉपर रिपोर्टा जापर बुझेगा इनिशियल स्ट्रीम सैंपल नुहे मिड डे नबानी मेनली सब आम अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम सैंपल निया हुए बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन तो आज सेशन तुमको केमी लगे कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब आशा करुँची वीडियोटी तुम हेल्पफुल होथुबो जदि तुमको वीडियोटी भल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ यू आर ऑल योर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इन ओडिशा गवर्नमेंट थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो जय जगन्नाथ।